हेलो एवरीबॉडी, मैं हूँ मुक्ता धामनकर। आज हम बात करेंगे स्कैल्पिंग के बारे में। तो स्कैल्पिंग होता क्या है, उसमें किस तरह के ट्रेड सेटअप्स बन सकते हैं, हमें कौन से रूल्स हैं जो स्कैल्पर के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्कैल्पर्स, तो हमें कितना क्विकली एक्शन लेना है, उसके जो क्वालिटीज़ है स्कैल्पर के, उसके बारे में बात करेंगे, रिस्क रिवॉर्ड के बारे में बात करेंगे, और फिर आगे जाके आई हैव वेरियस सिस्टम्स जिसके बारे में हम बात करेंगे जो स्कैल्पर्स के लिए बहुत हेल्पफुल हो सकती है। ये सिस्टम्स ऐसी है जो मैं खुद यूज़ करती हूँ, इसलिए आई कैन डेफिनेटली वाउच गेट दीज सिस्टम्स आर वर्किंग वेरी वेल इन मार्केट। सो अगर आप स्कैल्पिंग करना चाहते हैं तो ये सिस्टम्स आपके लिए बहुत यूजफुल हो सकती है। पहले देखते हैं स्कैल्पिंग क्या है। तो स्कैल्पिंग ये ऐसा ट्रेडिंग सिस्टम है जहाँ पे आपको क्विक डिसीजन लेना है। तो अब हमारी ट्रेड सिग्नल्स जब आते हैं ट्रेड एंट्री के, शॉर्ट साइड और लॉन्ग साइड, दोनों साइड में हम स्कैल्पिंग कर सकते हैं। तो यहाँ पे वॉल्यूम ज़्यादा होता है और क्विक डिसीजन लेना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि आपके ट्रेडिंग सिस्टम में इसका सिग्नल आ जाए तो तुरंत आपने आपकी ट्रेड सेटअप्स रेडी होनी चाहिए। तो इसके लिए आपको थोड़ा सा एक दिन पहले, शाम को जब मार्केट शुरू नहीं है, आपका काम उस दिन का हो गया है, एक आधा घंटा बैठ के ट्रेड सेटअप्स देखना ज़रूरी है कि ये रूल्स हमारे हैं तो उसमें ये पर्टिकुलर ट्रेड सेटअप्स बैठते हैं। फिर सुबह वहाँ पे अलर्ट्स लगा दो प्राइस के, और जैसे ही अलर्ट बज होते हैं आप आपका ट्रेड ले सकते हैं। तो रूल्स क्या है, कैसे ट्रेड करना है, उसके बारे में हम अगले चैप्टर में बात करेंगे ही, लेकिन इस चैप्टर में हम जानते हैं कि एग्जैक्टली स्कैल्पर ने क्या क्या करना चाहिए। तो जैसे हमने कहा, स्कैल्पिंग में वॉल्यूम्स ज़्यादा होते हैं। अगर स्कैल्पिंग में आप ट्रेड करते हो तो आपको बड़ी वॉल्यूम में काम करना चाहिए। हालांकि छोटी वॉल्यूम में भी वो इक्वली वर्क करेगा। तो पहले छोटे वॉल्यूम में आप टेस्ट करिए सिस्टम कैसा चल रहा है और फिर आप स्केल अप कर सकते हैं। दूसरा ये है, स्टॉप लॉस होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप एंट्री लेते हो तो आपकी रिस्क कितनी है वो आपको जानना ज़रूरी है, और उसको सिस्टम में स्टॉप लॉस को रखना भी इक्वली इम्पॉर्टेंट है। स्टॉप लॉस को दिमाग में मत रखिए, सिस्टम में रखिए। तो एक डिसिप्लिन आना बहुत इम्पॉर्टेंट है फॉर अ स्कैल्पर। तीसरी इम्पॉर्टेंट बात स्कैल्पर की है कि स्कैल्पिंग में आपको अलर्ट रहना है। आप कौन सी ट्रेड कभी वर्क कर जाए आपको मालूम नहीं है। आपने होमवर्क करके रखा है, बट नॉट नेसेसरी कि सुबह होते ही वो पर्टिकुलर स्क्रिप्ट्स काम करना शुरू हो जाएगी। तो एक अलर्टनेस, एक क्विक डिसीजन मेकिंग पावर, स्टॉप लॉस, एनालिसिस ऑफ रिस्क, फटाफट होके आप तैयार होने चाहिए आपकी ट्रेड लेने के लिए। यहाँ पे स्कैल्पिंग में बहुत बार देखा गया है कि स्कैल्पिंग में लोग जब ट्रेड लेते हैं तब वो छोटे पॉइंट या छोटे टारगेट में वो निकल जाते हैं, क्योंकि वॉल्यूम हाई है तो आप छोटा टारगेट भी रखते हैं तो भी आपको फटाफट से वॉल्यूम में ज़्यादा होने के कारण आप अच्छा पैसा बना सकते हैं। दूसरी ये है रिस्क रिवॉर्ड एनालिसिस। तो यूजुअली स्कैल्पिंग ट्रेड्स में 1:1 और या 1:2 रिस्क रिवॉर्ड होता है, यानी अगर 1 पॉइंट का रिस्क है तो 1 पॉइंट का रिवॉर्ड है, जिसे हम रिस्क टू रिवॉर्ड एनालिसिस 1:1 कहते हैं। अगर 1 पॉइंट का रिस्क है और आपका रिवॉर्ड 2 पॉइंट का है, यानी प्रॉफिट अगर 2 पॉइंट का है, तो आपका 1:2 रिस्क रिवॉर्ड हो जाता है। तो ये जानना बहुत इंपॉर्टेंट है एज अ स्कैल्पर कि हम कहाँ पे कितना रिस्क ले रहे हैं। रिस्क एनालाइज करिए और उसके हिसाब से आपका प्रॉफिट आप बुक करना वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि फटाफट से डिसीजन लेके आपको रुकना नहीं है ट्रेड में। स्कैल्पिंग इज क्विक डिसीजन। यूजुअली स्कैल्पिंग के लिए छोटे टाइम फ्रेम इस्तेमाल किए जाते हैं, जैसे 15 मिनट का टाइम फ्रेम है, 5 मिनट का टाइम फ्रेम है, क्योंकि आपको डिसीजन भी क्विक लेना है और ट्रेड से बाहर निकलना भी बहुत जल्दी है। क्योंकि स्कैल्पिंग का मज़ा इसी में है कि आप फटाफट से पैसे बनाओ और निकल जाओ। तो एक तो टूल आपका जो इस्तेमाल कर रहे हैं, आप जो सिस्टम इस्तेमाल कर रहे हैं या प्रोसेस इस्तेमाल कर रहे हैं, उसमें आपका रिस्क रिवॉर्ड एक तो बिल्ट इन होना चाहिए, और दूसरा वो एक रोबस्ट सिस्टम होनी चाहिए।
तो आप पहले तो सिस्टम को बहुत अच्छे तरीके से नापिए कि आप जब ये ट्रेड ले रहे हैं तो उसका रिस्क कितना है, उसका रिवॉर्ड कितना है, ये जानिए। सेकेंडली, आप कौन से टाइम फ्रेम में काम कर रहे हैं वो इम्पॉर्टेंट है। मैं 2 सिस्टम्स आगे डिस्कस करने वाली हूँ कैंडल स्टिक्स के लिए, जहाँ पे आपको 5 और 15 मिनट के टाइम फ्रेम में काम करना है। मैं रेनको की कोई सिस्टम्स डिस्कस करने वाली हूँ, रेनको चार्ट्स के लिए, जहाँ पे आपको 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे काम करना है। तो बेसिकली ये सिस्टम्स ऐसी है जहाँ पे आपको फटाफट ट्रेड से बाहर निकलना है। ये सिस्टम्स ऑटोमेट हो सकती है, तो अगर आपका ब्रोकर के पास ऑटो इंजन्स है, आपने आपके रूल्स डाल दिए चार्ट पे और एल्गोज लगा दिए, तो वो भी हो सकता है, विच इज़ गोइंग टू बी अ very good ability for a trader and which will help most of the traders कि ऑटोमेटिक्स ट्रेड लिए जा रहा है, 1:1 रिस्क रिवॉर्ड पे आप निकल जाएंगे या 1:2 रिस्क रिवॉर्ड पे आप निकल जाएंगे। अब जब स्कैल्पिंग करते हैं तो 2 टाइप के स्कैल्पर्स होते हैं। एक स्कैल्पिंग का है जहाँ पे लोग सिर्फ प्राइमरी इनकम के लिए स्कैल्पिंग करते हैं, जहाँ पे हम छोटी रिस्क रिवॉर्ड में बात करते हैं, जैसे ही अपना टारगेट आ जाए निकल जाते हैं। दूसरा होता है सप्लीमेंट्री स्कैल्पिंग। सप्लीमेंट्री यानी या आपकी कोई ऑलरेडी ट्रेड सिस्टम है जहाँ पे आपको समझिए लॉन्ग ट्रेड चल रहा है, लेकिन अगर तभी आपको आ जाए कि आपका दैट वही पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट में थोड़ा सा पुल बैक आ रहा है, तो पुल बैक पे आप उसको शॉर्ट करना चाहते हैं, तो आप पुट ले लिए, बाय कर लिए, या कॉल शॉर्ट कर सकते हैं, या फिर आप शॉर्ट फ्यूचर्स कर सकते हैं। तो आपकी लॉन्ग पोजीशन भी हेज हो जाती है और यहाँ पे भी आप पैसे बना सकते हैं। तो एक हेज के हिसाब से भी स्कैल्पिंग बहुत बार लोग करते हैं, क्योंकि ये छोटे टाइम फ्रेम के लिए हम देख रहे हैं। तो अगर बड़े टाइम फ्रेम में आप लॉन्ग है, आपका ट्रेड सेटअप लॉन्ग है, कोई कैश में लेके रखा हुआ ट्रेड है, लेकिन छोटे टाइम फ्रेम में उसमें पुल बैक आ रहा है, व्हाई नॉट, दैट इज ऑल्सो अ वे टू यूज स्कैल्पिंग एंड दैट इज कॉल्ड एज अ सप्लीमेंट्री स्कैल्पिंग। तो आपका प्राइमरी इनकम वो इसमें से नहीं है, स्कैल्पिंग में से नहीं है। प्राइमरी इनकम आपका अलग कैश इन्वेस्टमेंट से है, बट यहाँ पे आप एक रिस्क को मैनेज करने के लिए भी उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। अब क्वालिटीज ऑफ स्कैल्पर क्या होने चाहिए? आपने एक इंट्रोस्पेक्शन करना बहुत ज़रूरी है कि ये क्वालिटीज़ मुझ में है क्या, जो स्कैल्पर के लिए बहुत इसेंशियल है। अगर ये क्वालिटीज़ आप में है तो आप ज़रूर स्कैल्पिंग कर सकते हैं। एक, क्विक डिसीजन मेकिंग। सेकेंड, डिसिप्लिन्ड अप्रोच। तो आप एक प्रोसेस बनाएंगे, रूल्स बनाएंगे, एंड यू आर सच अ टाइप ऑफ अ ट्रेडर हु विल स्टिक टू ऑल दोज रूल्स। तीसरा ये है, जो आपकी छोटी ट्रेड्स बन रही है, देखिए यहाँ पे तो आप बड़े बड़े ट्रेड्स नहीं ट्रेड करेंगे, सारे ट्रेड्स छोटे होंगे, लेकिन जो छोटे ट्रेड्स बन रहे हैं उसमें आप खुश हैं, ग्रेटिफाइड है कि आई एम हैप्पी विद द काइंड ऑफ इनकम ये स्कैल्पिंग मुझे दे रहा है। चौथा, स्कैल्पिंग में 1:2 या 1:1 रिस्क रिवॉर्ड होता है। तो ये आपको बहुत समझना, बहुत क्लैरिटी होना ये पॉइंट से बहुत ज़रूरी है। बहुत बार लोग जब मार्केट में आते हैं तो वो सोचते हैं कि एक ट्रेड लिया तो उसको डबल होना है तभी हम निकल जाएंगे। तो इतना आसान मार्केट नहीं है। हमें हमारी रिस्क के साथ रिवॉर्ड को असेस करना बहुत ज़रूरी है। तो अगर आप ये 1:1, 1:2 रिस्क रिवॉर्ड में काम कर सकते हैं, ये आप में क्वालिटी है, तो आप ज़रूर आगे जाइए और स्कैल्पिंग करिए। लेकिन क्विक डिसीजन मेकिंग, डिसिप्लिन अप्रोच and gratified with small trades is a very important characteristic for a scalper. अब स्किल सेट्स क्या चाहिए हमें स्कैल्पिंग के लिए, यानी स्कैल्पर में कौन से स्किल्स होने ज़रूरी है टू बी अ एफिशिएंट स्कैल्पर एंड मेक मनी इन स्कैल्पिंग। एक तो है स्कैल्पर ने एक मार्केट पल्स को जानना बहुत ज़रूरी है। मार्केट में ट्रेंड क्या चल रही है, यानी इंडाइसेस में ट्रेंड क्या चल रही है और स्टॉक्स में ट्रेंड क्या चल रही है। देखिए, हर बार मार्केट दोनों सिंक में नहीं होता है, कभी कभी निफ्टी, बैंक निफ्टी भी सिंक में नहीं होते हैं। तो हमें इसको जानना बहुत ज़रूरी है कि मार्केट में चल क्या रहा है। तो मार्केट के पल्स को, नब्स को समझना बहुत ज़रूरी है। स्कैल्पिंग हम लॉन्ग साइड, शॉर्ट साइड, दोनों साइड कर सकते हैं। मेरी सिस्टम्स में मैंने दोनों एग्जाम्पल्स दिए हैं, लॉन्ग साइड वाले भी और शॉर्ट साइड वाले भी।
हम इसके साथ इंडिकेटर्स यूज़ करते हैं, इसके कोई रूल्स है, और मार्केट में हम यूजुअली ट्रेंड के हिसाब से स्कैल्पिंग भी कर सकते हैं। तो अगर ट्रेंड बुलिश है तो आप बुलिश ट्रेड्स के लिए देखिए, अगर ट्रेंड वो पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट में बेरिश है तो आप व्यू बेरिश की तरफ देखिए। तो रूल्स जो अपने हैं, तो जो स्टॉक, अगर जैसे मैंने बोला पल्स जानना ज़रूरी है, अगर कोई स्टॉक बेरिश है तो आप ये सेटअप उसके बेरिश सेटअप लगा के रखिए, आपके अलर्ट्स लगा के रखिए कि ये सेटअप में वो कभी फिट हो सकता है, ये आप जान सकते हैं। सो ट्रेंड, मोमेंटम, मार्केट पल्स, अगेन अ डिसिप्लिन्ड अप्रोच, एंड शॉर्ट एंड लॉन्ग साइड दोनों में आप ट्रेड कर सकते हैं। अब आप जब स्कैल्पिंग करते हो तो एक डिसिप्लिन अप्रोच के बारे में बहुत जगह पे, इनफैक्ट मार्केट में आप जब काम कर रहे हैं तो ओवरऑल डिसिप्लिन होना बहुत ज़रूरी है। डिसिप्लिन के बगैर ट्रेडर्स मार्केट में लॉन्ग टर्म के लिए सरवाइव होना, या जो कोई इसको अपना ब्रेड बटर के लिए एक प्रोफेशन बना रहा है तो उसको सरवाइव होना ये सेटअप में बहुत डिफ़िकल्ट हो जाएगा। तो एक अगर अपने में डिसिप्लिन आ जाए तो एक ट्रेडिंग जर्नी में आप डेफिनेटली इसका पॉजिटिव आउटकम्स देखेंगे कि आपको इससे बहुत फ़ायदा होगा। तो पहली चीज़ है डिसिप्लिन। दूसरी चीज़ है एक कोई प्रोसेस आज आप हमने डिसाइड करना चाहिए। तो प्रोसेस में रूल्स होते हैं, रूल्स में कभी लॉन्ग कभी शॉर्ट, कौन सी लेवल पे इंडिकेटर हमें दिखा रहा है कि ट्रेड लेना है, और इस हिसाब से काम करना बहुत इम्पॉर्टेंट है। तीसरी चीज़ है स्कैल्पिंग में पोजीशंस ओवरनाइट कैरी नहीं करते। जो कुछ है वो हिसाब किताब आज के एंड ऑफ द डे तक बंद होना चाहिए। अगर किसी दिन आपका पर्टिकुलरली से 1:1 रिस्क रिवॉर्ड है लेकिन वो अचीव नहीं हुआ है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप ट्रेड ओवरनाइट कैरी करोगे, उसको उसी दिन में बंद करना बहुत ज़रूरी है। सो स्कैल्पिंग ट्रेड्स आर नॉट पोजिशनल। आप उसी दिन का जो उसका एंट्री एग्जिट है वो उसी दिन में आप करके उसको छुट्टा करेंगे। तो एक जो है रिस्क ओवरनाइट पोजीशन की, कि कभी कभी गैप अप गैप डाउन होता है, मार्केट स्टॉक्स गैप अप गैप डाउन होते हैं। हालांकि बहुत बार रिजल्ट्स अच्छे आए हैं फिर भी स्टॉक टूट जाते हैं, रिजल्ट्स खराब आए हैं फिर भी स्टॉक्स रैली करते हैं। तो मार्केट है, इमोशंस है, ग्रीड एंड फियर जिस पे मार्केट चलता है। दीज आर द टू पिलर्स कि आपको इसका फ़ायदा उठाना है, और स्कैल्पिंग में पोजीशन इंट्रा डे में ही क्लोज करनी है। आपको ये पोजीशन ओवरनाइट कैरी करनी नहीं है। अगर आपका ट्रेड का टारगेट नहीं आए फिर भी एंड ऑफ द डे में 3:15 बजे से पहले आपको आपका ट्रेड बंद करना है। अब डिसिप्लिन ऑफ स्कैल्पिंग के बारे में हम जब बात कर रहे हैं तब उसके प्रोज है और उसके कॉन्स है, यानी उसके फायदे हैं और उसके नुकसान भी है। तो फायदे क्या क्या है वो देखते हैं। स्कैल्पिंग करने के लिए आपको स्टॉक का फंडामेंटल्स जानना ज़रूरी नहीं है। अगर आप जानते हो तो वेल एंड गुड, लेकिन फंडामेंटल स्टडी स्कैल्पिंग करने के लिए जानने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपको इंट्राडे में ही आपका ट्रेड बंद करना है। दूसरा इम्पॉर्टेंट पॉजिटिव पॉइंट ये है कि आप एक सिस्टम पे काम करोगे, उसके रूल्स होंगे और आपको वो सिस्टम को स्टिक अराउंड करना है ताकि आप उसका फ़ायदा उठा सके। ये ऑटोमेट हो सकता है, जैसे हमने कहा ऑटो ट्रेडिंग हो सकती है यहाँ पे। और फोर्थ इम्पॉर्टेंट ये है कि हमें उस दिन के डायरेक्शन में हमें इंटरेस्ट है, अगले दिन में मार्केट वो पर्टिकुलर स्टॉक में क्या कर रहा है उससे हमें कुछ लेना देना नहीं है। तो हमारा हिसाब किताब आज ही बंद हो जाएगा, और जो वोलेटिलिटी है या जो रिस्क होती है पोजिशनल ट्रेडिंग की वो हम मिनिमलाइज कर रहे हैं। तो हमारे इट इज़ इन द फेवर ऑफ द स्कैल्पर कि आप उसी दिन में आपका स्कैल्पिंग का ट्रेड बंद हो जाता है। इसके कुछ नुकसान भी है। तो नुकसान ये है कि एक तो आपको फटाफट डिसीजन मेकिंग करना है, आप स्क्रीन नहीं छोड़ पाओगे, आपको आपकी ट्रेड कभी आएगी वो मालूम नहीं है। आपके रूल्स तो है लेकिन एग्जैक्टली वो रूल्स में फिट होके वो ट्रेड कब आने वाली है, टाइम तो आपके हाथ में नहीं है, तो आपको स्क्रीन पे ग्लूड रहना होगा। तो ये एक डिसएडवांटेज है कि साथ में आप दूसरी एक्टिविटी नहीं कर सकते। दूसरा ये है कि
वॉल्यूम इसमें ज़्यादा है, सो वॉल्यूम ज़्यादा होने के कारण हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडिंग होती है, सो यू हैव टू बी फुल्ली कॉन्सेंट्रेटेड इन योर ट्रेड।